ब्रेक के बाद पंजाब के बाद बात करेंगे हम सिंध की। 2022 में सिंध में बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें कराची और हैदराबाद सिटी एरियाज के अलावा तकरीबन पूरा सिंध डूब गया था। लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई, लाखों कच्चे घर तबाह हो गए, जबकि पक्के घरों को भी काफी नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत ने नुकसानशुदा घरों की बहाली के लिए 21 लाख घर तामीर करने का ऐलान किया था। 21 लाख घरों में से सिंध सरकार दावा कर रही है कि 3 लाख घर तामीर हो चुके हैं। लेकिन यहां पर हैरत की बात यह है कि जो घर सरकार बनाकर दे रही है उनमें वॉशरूम, किचन और दीगर सहूलियात ही शामिल नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मंसूर मुगीरी ने। मंसूर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि फ्लड रिस्पॉन्स इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट आखिर है क्या? देखिए, 2022 में पूरे मुल्क में बहुत बड़ा सैलाब आया था, जिस वजह से दीगर सूबों में भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन सिंध में बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि सिंध टेल एंड पे है। इस वजह से जो भी बारिशें होती है पानी यहाँ ज़्यादा आ गया, तो इस वजह से जो महकमा ज़राअत और इरिगेशन के जो ट्यूबवेल्स थे वो पानी निकालने में नाकाम हो गए क्योंकि ऑलरेडी नाकारा थे, जिस वजह से कराची शहर और हैदराबाद शहर को छोड़ दें बाकी रेस्ट ऑफ पूरा सिंध जो है वो डूब चुका था। बिल्कुल, उनके मनाजिर इतने भयानक थे कि आप तस्वर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस वजह से जो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट थी उस पर इतनी तनकीद हुई कि शायद तोड़ी बंद टूटने के वक्त भी इतना ना हुआ क्योंकि वो तो दरिया सिंध था, वो टूट गया। ये तो सैलाब का पानी था जो निकल नहीं सका इनके अफसरान की नाअहली की वजह से। तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फिर मुख्तलिफ मीटिंग्स की गई हैं। उसके बाद पहले तो ये तय पाया कि जो घर गिर गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनका सर्वे करा के उनको कुछ रकम दे दें। अच्छा। तो कुछ लोगों ने इस पे कहा कि आप रकम देंगे, ये जो गरीब लोग हैं पहले ही मुतासर हैं, उनके माल मवेशी भी ज़ाया हो गए, तो ये रकम वो खर्च इधर उधर कर देंगे, उनको घर बना के दें। ठीक है। जब तखमीना लगाया गया कि 21 लाख के करीब घर जो है वो मुतासर हुए थे, 21 लाख घर बनाना कोई मजाक की बात नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस पर जब उन्होंने शुरू में कहा कि कितने पैसे दें कि ये घर बनाया जाए, तो 8-10 लाख रुपए से शुरुआत हुई। तो 8-10 लाख रुपए जब काउंट कर रहे थे तो इनके बस की बात नहीं कि वो इतना घर बनाए। फिर फाइनली किसी सियाने बंदे ने इनको कहा कि इसको बिल्कुल खर्चों को मिनिमाइज करके आप 3 लाख रुपए रख दे। अच्छा। और ये मिडिल मैन का किरदार ख़त्म करें, मतलब कोई ठेकेदार ये घर नहीं बनाएगा। जिनके घर मुतासर हुए उनको कहें कि वो खुद बनाए, वो खुद ही ठेकेदार बन जाए, खुद ही वर्कर बन जाए, खुद ही मालिक बन जाए, और उनके बैंकों में अकाउंट खुलवा दिए जाए ताकि बैंक के थ्रू उनके पेमेंट हों। और पहली किस्त उनको जब मिलेगी जब ये नीचे थोड़ा बेस पे काम करेंगे वो, उसके बाद थर्ड पार्टी उसकी मॉनिटरिंग करेगी। रिपोर्ट देने के बाद जो इस प्रोजेक्ट के हेड है वो देख के फिर उसकी दूसरी किस्त जारी करेंगे। तो जो लेंटर तक काम होगा दूसरी किस्त में, फिर तीसरी किस्त जब होगी जब ये आखिर में पूरा काम करके देंगे। तो इस तरह से उन्होंने 3 किस्तों में ये पैसे दिए, 3 लाख रुपए मजबूरी तौर। तो लोगों ने इसमें ये भी किया कि उन्होंने अपने जेब से भी कुछ पैसे डाले। अच्छा। क्योंकि आप देखेंगे कि इस महंगाई के दौर में 3 लाख में तो घर नहीं बन सकता। बिल्कुल कोई 10 बाई 10 का है घर, कोई 15 बाई 15 का है, कोई 20 बाई 20 का भी है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मजदूरी भी खुद की, इंजीनियरिंग भी खुद की, और सिर्फ कोई जो है मैसन जो है वो उन्होंने बाहर से अरेंज करके ये इन्होंने आस्ता आस्ता ये घर बना लिए। अच्छा मुगीरी साहब, वो जो सियाना जिसने फी घर कीमत 3 लाख रुपए रखने का कहा था, तो क्या 3 लाख में घर तैयार हो जाता है? और क्या कोई एक घर भी तैयार हो सका 3 लाख में? देखिए, वैसे अगर आप बनाए जाएं तो मुश्किल है बहुत, लेकिन वही बात बता रहा हूँ कि लोगों ने अपने मजदूर खुद लगाए, खुद मजदूरी की और बहुत किफ़ायत शुमारी से ये काम कराया। और उसमें कुछ पैसे अपने भी तरफ से भी डाल दिए ताकि, क्योंकि कई जगहों पे 10 बाई 10 से बढ़ के 15 बाई 15 का भी कमरा है और 20 बाई 20 का कमरा भी है। जब ज़्यादा साइज बढ़ेगी तो पैसे भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो लोगों ने कहा कि चलो 3 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, अगर 1-2 लाख अपनी तरफ से हम डाल रहे हैं तो एक कमरा तो अच्छा बन जाएगा। मजे की बात है कि इसमें मेजॉरिटी वो घर थे जो कच्चे घर थे। अच्छा। वो ज्यादातर मुतासर हुए, तो उनके लिए तो एक पक्का घर उनको बन के मिल रहा था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वेलकम।
लेकिन इस बार सबसे अच्छा काम ये हुआ कि उनको पैसे पहले नहीं दिए गए, बैंक के जरिए अकाउंट खुलवाए गए। हाँ। और कहा गया कि आप खुद बनाए, आपको कोई ठेकेदार बाहर से नहीं आएगा। बिल्कुल सही। इस वजह से काफी लोगों की बचत हो गई, घर बन गए। मिली है उन्हें 3 लाख घर अभी, जी हाँ, रकम मिली है, 3 किस्तों में मिली है। बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया, हमने जब उनको बताया, आप यकीन करें कि इनमें अच्छी, पहला प्रोजेक्ट है जिसमें शफाफियत को भी ठीक रखा गया है। चले, ये तो एक अच्छा बंदों ने अच्छा मुझे इक़दाम है ये तो। फिर हमने, हाँ, ये अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने बताया कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। जब उनकी डिटेल्स मैंने मंगा ली है, मैंने आगे उनके काम वाले बंदों को फॉरवर्ड किया, उन्होंने कहा कि ये तो सर्वे में ही शामिल नहीं है। अच्छा, ये तो सर्वे में शामिल है, हम इसको कैसे पैसे देंगे? इसका मतलब यह है कि बीच में अगर कोई जुगाड़ भी करेगा तो उसको ये पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। कोई कच्चा पक्का कोई रेवेन्यू से बना के कहे कि हाँ मेरा घर नहीं होगा, जब तक इनकी टीमें अपनी खुद तस्दीक नहीं कर रही हैं और थर्ड पार्टी से उनका रिकॉर्ड मांग कर तस्दीक शुदा नहीं होता है, तब तक उसको पहली किस्त ही नहीं मिलेगी। पहली किस्त कोई 78,000 या 80,000 के करीब है। इस तरह से मजमूई तौर 3 लाख रुपए में अभी ये बता रहे हैं। आज भी मेरी से अच्छी खासी बातचीत हुई है इस प्रोजेक्ट के जो हेड है खालिद शेख साहब, उन्होंने कहा कि हमने 3 लाख घर बना के दिए और पूरी मीडिया को मैं दावा देता हूँ कि चले देखें वो घर किस तरह से अच्छे घर बन गए। आप तो खुद चले, हमें छोड़ मुगेरी साहब, 3 लाख रुपए में कितने कमरों का घर दिया जा रहा है? जो क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3 लाख घर हमने बना दिए हैं। 3 लाख घर उन्होंने कहा कि बना दिए हैं, मुकम्मल हो गए हैं, रंग रोगन के साथ लोग बैठ गए। कितने कमरों का घर है? 8 लाख ऐसे घर हैं जो जेर तमीर हैं, जो मुकम्मल नहीं होते। 1 लाख अकाउंट खुल गए हैं, मतलब है कि 9 लाख अभी तक घर जो है वो बन चुके हैं या उसके मरहले में हैं। बाकी भी कोई 1 साल के अंदर कह रहे हैं कि 20-21 लाख घर हम बना के दे देंगे। स्पीड से काम जारी है इनका। उन्होंने इनवाइट किया है, उन्होंने दावत दिया है कि पूरी मीडिया जाए, यहाँ तो हमारे साथ जाए या हम आपको एड्रेस दे रहे हैं, आप जाके देख के आएँ कि घर बने हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में ये घर बने हैं। अच्छा, इसके लिए जो सबसे बढ़ के ये मैं बताऊं नाज़रीन को कि जो फंडिंग हुई है वो डोनर इदारों से हुई है। कोई 4-5 डोनर इदारे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे यूरोपीय यूनियन है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जैसे इस्लामी डेवलपमेंट बैंक है, उनकी तरफ से हुई है। तो इस तरह से कोई 700 अरब रुपये से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है जो इस वक्त जारी है, जिसमें कोई 100 अरब रुपये से या 150 अरब के करीब पैसे खर्च हो चुके हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता करके घर बना के दे रहे हैं। अच्छा मुगेरी साहब, इस प्रोजेक्ट पर आपने कहा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, साफ शफाफ है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो इस पर तनकीद भी हो रही है कि एक कमरा बनाकर दिया जा रहा है जबकि किचन और वॉशरूम्स भी उसमें मौजूद नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। इस पे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी तनकीद हो रही है। ये जो रवां साल का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर सिंध से मैंने खुद सवाल किया था कि जो इस 21वीं सदी में भी जो ख़वातीन बेचारी वाशरूम के लिए कहाँ जाएंगी। बिल्कुल। उससे कहा कि आपका सवाल बिल्कुल बजा है। अगर वो वाशरूम और किचन का पोर्शन हम ऐड कर रहे थे तो पैसे काफ़ी बढ़ रहे थे, तो इतने पैसे आ नहीं रहे थे। तो हमने कहा कि पहले फेज़ में एक कमरा पक्का घर जो है बना के दे दें, और देहात के लोग हैं वो अपनी मजबूरियाँ इधर उधर से पूरी करते हैं। पर नेक्स्ट फेज़ में जो है हम इनको किचन भी बना के देंगे और वाशरूम भी बना के देंगे। खुदा करे कि ऐसे ये हो जाए ताकि उनको पक्के घर के साथ पक्का जो कमरा है, एक वाशरूम और एक किचन भी मिल जाए। तो देहात में रहने वाले लोगों की बेसिक ज़रूरत तो यही है।